Representing India, Avani Lekhana. ओलंपिक में लगातार 2 गोल्ड मेडल अवनी लेखरा के। हर किसी को प्रेरणा देती है ये कहानी, जब 11 साल की उम्र में दोनों पैर गंवा दिए थे इस लड़की ने, और आज भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर भारत को पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा के पहले गोल्ड मेडल से जबरदस्त शुरुआत मिली। अवनी लेखरा ओलंपिक में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है जिन्होंने शूटिंग में ये इतिहास रचा है। लेकिन अवनी लेखरा ने ये जो इतिहास रचा है उसकी कहानी बहुत मार्मिक है। आज पूरा देश जब खुशी मना रहा है अवनी लेखरा के गोल्ड मेडल जीतने पर, तो हमें उनके कड़े परिश्रम और संघर्ष को भी याद करना होगा। अवनी लेखरा का 11 साल की उम्र में भीषण एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वो पूरी तरह से पैराप्लेजिया से पीड़ित हो गई, लेकिन हार नहीं मानी और पिता के समझाने पर पहले आर्चरी और फिर शूटिंग में अपनी किस्मत आजमाई, और आज मेहनत से पूरा भारत अपनी बेटी पर गर्व कर रहा है। तो चलिए अभी ले चलते हैं आपको सीधे पेरिस और बताते हैं कैसे इतिहास बनाया है अवनी ने भारत के लिए। पेरिस पैरा ओलंपिक के दूसरे दिन यानी आज 30 अगस्त को भारत के लिए गुड न्यूज आई, जब भारत की भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कमाल कर दिया। अवनी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। वहीं इस इवेंट में भारत की मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन 2 मेडल के साथ ही मौजूदा पैरा ओलंपिक गेम में भारत के मेडल की बौनी हो गई है एकदम से। 22 साल की अवनी लेखरा ने 249.7 अंक हासिल कर पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड बना दिया। इससे पूर्व अवनी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा के दौरान गोल्ड मेडल जीता था। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इसके अलावा वह पैरा ओलंपिक में 3 मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई है। ये भी एक अनूठा रिकॉर्ड है। भारत के पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है, अवनी लेखरा को R2 महिला 10M एयर राइफल SH1 स्पर्धा में प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल जीतने के लिए बधाई। उन्होंने इतिहास रच दिया है। वह 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। उनका समर्पण भारत को गौरवान्वित करता है। वहीं मोना अग्रवाल को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने लिखा है, मोना अग्रवाल को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि उनके समर्पण और उत्कृष्टता की खोज को दर्शाती है। भारत को मोना पर गर्व है। लेकिन दोस्तों अब बताते हैं अवनी लेखरा की वो कहानी जो बहुत ही मार्मिक है, वो कहानी जो सभी लोगों को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। पेरिस ओलंपिक से 5 महीने पहले 22 वर्षीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने गॉल ब्लैडर की पथरी निकालने के लिए ऑपरेशन करवाया था। इस दर्द के कारण उनकी ट्रेनिंग भी प्रभावित हुई, इसलिए मार्च में उन्होंने ऑपरेशन करवाने का फैसला किया। इस ऑपरेशन के बाद उन्होंने पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन। अवनी लेखरा के पिता प्रवीण कुमार लेखरा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि गॉल ब्लैडर की पथरी 2023 से ही उन्हें परेशान कर रही थी। इसका असर उनकी ट्रेनिंग पर भी पड़ता था। पेट और कमर के आसपास बार बार होने वाले दर्द की वजह से वह शूटिंग रेंज में परेशान रहती थी। अवनी पेरिस ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहती थी, इसलिए हमने इस साल मार्च में गॉल ब्लैडर को हटाने का फैसला किया। उसे ठीक होने में कुछ समय लगा और ये एक कठिन दौर था। लेकिन ये जो कहानी है ये तो आम लोगों की कहानी है। अब हम वो कहानी बताते हैं जो आम लोगों से बहुत ऊपर है। 11 साल की उम्र में एक बच्ची का भीषण एक्सीडेंट हो जाता है। साल 2012 में 11 साल की उम्र में कार एक्सीडेंट के बाद वह पूरी तरह से पैराप्लेजिया से पीड़ित हो गई। पैराप्लेजिया रीढ़ की हड्डी की एक चोट है जो निचले अंगों को पंगु बना देती है। यह रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र को गंभीर क्षति पहुंचाती है। किसी को उम्मीद नहीं थी पहले तो कि अवनी लेखरा बच भी पाएंगी, और अवनी लेखरा ना सिर्फ बची, ना सिर्फ उन्होंने संघर्ष किया, और आज वो भारत को, हर युवा को प्रेरणा दे रही हैं। हर उस व्यक्ति को खुशी दे रही हैं जो भारत से प्यार करता है। हर उस देशवासी को खुशी दे रही हैं जो भारत के लिए जीता है, जो अपने देश के लिए जीता है, जो अपने खेलों के लिए जीता है। वो कहानी ही ऐसी है दोस्तों। इस हादसे के बाद अवनी के पिता ने उनको खेलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित। अवनी ने उससे पहले आर्चरी की ट्रेनिंग ली, लेकिन शूटिंग को अपना जुनून बनाया। वह वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई कर रही हैं।
वे केंद्रीय विद्यालय जयपुर की छात्रा हैं, जहां उन्होंने शूटिंग के क्षेत्रीय मैच में अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल किया था। निशानेबाजी में SH1 श्रेणी में ऐसे निशानेबाज शामिल होते हैं जिनकी बाहों, निचले धड़, पैरों की गति प्रभावित होती है या उनके हाथ या पैर में विकार होता है। खेल में उनके शानदार प्रदर्शन योगदान के लिए 2021 में खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। आज उनको क्यों ये सम्मान मिल रहे हैं? चाहे खेल रत्न हो, चाहे ओलंपिक में लगातार 2 मेडल हो, भारत के प्रधानमंत्री उनकी तारीफ कर रहे हैं, पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उस लड़की ने वो कर दिखाया है दोस्तों, जो लोग जिस जगह पर हार मान जाते हैं। जब उनकी दोनों टांगें नहीं रही तो आदमी तो वहीं हार मान जाता है, वहीं उसकी जीने की इच्छा नहीं बचती है। लेकिन वो बच्ची, 11 साल की बच्ची के साथ जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहले तो उस 11 साल की बच्ची पर क्या बीती होगी, उसके माता पिता पर क्या बीती होगी। आज सैल्यूट है उनके पिता को, जिन्होंने अपनी बेटी को दोनों पैर गंवाने के बाद खेलों के लिए प्रोत्साहित किया, और वो खेलों में आज भारत का नाम रोशन कर रही हैं। भारत को गर्व है ऐसी बेटी पर। अवनी लेखरा, आप भारत का गौरव हैं, आप भारत का रत्न हैं। हर भारतवासी आप पर गर्व करता है, आपकी उपलब्धि पर गर्व करता है, आपसे प्रेरणा लेता है। हर युवा आपसे प्रेरणा ले रहा है, हर युवा आपके कदमों पर चलना चाहता है कि देखिए, अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो भी जाती है ऐसी, तो आपको हार नहीं माननी है, आपको संघर्ष करते रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। और आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप बहुत कुछ हासिल करेंगे, देश के लिए, अपने परिवार के लिए, इस दुनिया के लिए, दुनिया में नाम रोशन करेंगे। आज अवनी लेखरा जिस लेवल पर पहुंची हैं, जिस तरह से उन्होंने लगातार ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों, ये आसान नहीं होता ओलंपिक जैसी प्रतिस्पर्धा में जाकर। भले ही पैरा ओलंपिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पैरा ओलंपिक है ये, लेकिन पदक जीतना किसी भी प्रतियोगिता में बहुत हार्ड है, और वो ओलंपिक जैसी प्रतियोगिता हो तो फिर तो कुछ कहने ही नहीं। अभी हमने देखा कि हमारे जो ओलंपिक खिलाड़ी हैं पहले वो जीत कर आए, और अब पैरा ओलंपिक में जिस तरह से हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, लड़कियां खास करके, जो लड़कियां जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, मनु भाकर ने, आप सबने देखा कि वो 2 पदक जीत के आई, तीसरा पदक भी चौथे स्थान पर रह गया उनसे, और नहीं तो 3 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन जाती थी, 2 पदक जीतने वाली भी वो पहली खिलाड़ी बन गई। लेकिन अभी अवनी लेखरा ने जो किया है वो भारत के लिए एक इतिहास बन गया है दोस्तों। शायद ही आगे हो पाए, नहीं हो पाए अभी। हालांकि वो खुद अभी 22 साल की है, और 22 साल की उम्र में उन्होंने 3 ओलंपिक पदक जीत लिए हैं। 22 साल की उम्र में ये कारनामा करना कोई आसान थोड़ा ही है। ये कमाल है दोस्तों, और ये कमाल वो करके दिखाया है उन्होंने। हम उनके लिए आज सभी गौरवान्वित हैं, हर भारतीय गौरवान्वित है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।